अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि बहुत ज़ोरों शोर से स्नो हो रही थी। और साथ उस व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इतनी ज़्यादा स्नो हो रही होती है तो हमारी ज़िंदगी पर ये स्नो कितना अफ़ेक्ट डालती है। हम अपने डेली रूटीन के काम कैसे करते हैं इतनी ज़्यादा स्नो में, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, इसके अलावा और भी जितने रूटीन के काम होते हैं उनको करने में हमें कितनी मुश्किल होती है। ये सारी बातें आपको मेरे लास्ट व्लॉग में मिलेंगी, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आफ्टर स्नो क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात होते हैं। ये जो घरों के सामने आपको स्नो की ढेरियाँ नज़र आ रही हैं, पहले 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, वाइट वाइट ऐसा लगता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन पे डस्ट आ जाती है और ये मैली मैली लगती हैं, तो दिल करता है बस ये जल्दी से मेल्ट हो जाए स्नो और हमारी गली साफ़ हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि आफ्टर स्नो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो टेम्परेचर डाउन होने की वजह से स्नो मेल्ट नहीं होती। और साथ में आपको ये जो गली हमारी नज़र आ रही है बिल्कुल कीचड़ बनी पड़ी है इस टाइम। इसकी वजह यह है कि वो साफ़ तो करते हैं गलियों को लेकिन बहुत ज़्यादा खुरचते नहीं हैं, ऊपर एक स्नो की लेयर रहती है। क्योंकि अगर वो सारी की सारी खुरच दें तो वो खुरच के आपके घरों के सामने स्नो आएगी और जब आपके घरों के सामने आएगी तो वो स्नो भी आपको ही एट द एंड साफ़ करना होगी। जैसे कि ये देखें, हमारे घर के ड्राइवे के सामने आपको ये स्नो नज़र आ रही है, उन्होंने साफ़ किया तो ये सारी स्नो उन्होंने यहाँ पर फेंक दी, तो अब ये हमें ख़ुद साफ़ करनी पड़ेगी। तो ये हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर वो रोड को भी बिल्कुल क्लीन कर दें तो इसलिए वो रोड को बहुत ज़्यादा खुरचते नहीं हैं, लेकिन उस पर नमक डाल देते हैं। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं तो नमक की वजह से वो स्नो मेल्ट होती है और वो कीचड़ बन जाता है। और इस टाइम हमारी गली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी की वजह से हमारी गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो स्नो में हमें बार बार अपनी गाड़ियों को हर दूसरे तीसरे दिन वॉश करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो स्नो के इतने ज़्यादा नुकसानात भी नहीं हैं। जब आप मेन रोड पे जाते हैं तो मेन रोड आपको आफ्टर स्नो ऐसे शीशे की तरह शफाफ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इस रोड को छोड़कर बाकी इर्द गिर्द एरिया में स्नो हुई है। लेकिन पार्किंग एरिया में आपको मुश्किल हो सकती है आफ्टर स्नो। जैसे कि हम यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेतहाशा गाड़ियों का रश है। ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश क्यों है। कुछ लोगों ने तो स्नो के ऊपर ही चढ़ा दी हैं गाड़ियाँ और पार्क कर दी हैं। तो पार्किंग एरिया को बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया जाता सम टाइम। तो ये हम आ गए हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पर, ये भी आफ्टर स्नो ही हो सकता है ये काम। तो अभी गाड़ियां हम पार्क कर रहे हैं यहाँ पर और चलते हैं जी फातिमा को लेकर, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बाहर निकलने के लिए। ये स्नो पड़ने के 2 से 3 दिन बाद ये वाला टाइम होता है जब स्नो भी ना पड़ रही हो और टेम्परेचर भी मुनासिब हो, हल्की हल्की धूप भी निकली हो, तो बच्चे आ जाते हैं स्नो स्लेडिंग के लिए। हमें लग रहा था सिर्फ हम ही पागल हैं जो इस टाइम पे पहुंच गए हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं यहाँ पर तो बेतहाशा हम जैसे लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर स्लेडिंग के लिए। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को ज़बरदस्ती ही लेकर आए होंगे यकीनन, क्योंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हवा चल रही है। हम जब घर से निकले थे तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि इतनी ज़्यादा हवा नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचकर पता चला है कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और ये एरिया वैसे भी हाइट पर है, इस वजह से यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही है। अब आ गए हैं तो फातिमा ने हमारी जान थोड़ी छोड़नी है। तो बस जी फातिमा रेडी हो गई है, पापा के साथ जा रही है। ये देखें जी, लो जी उलट गए। लास्ट ईयर भी फर्स्ट टाइम इनका यही हाल हुआ था पापा बेटी का, और इस साल भी यही है, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं दोनों। फातिमा बहुत हैप्पी है। फातिमा तो कहती है चाहे बोर्ड ना भी हो मैं वैसे ही यहाँ से स्लाइड लेके नीचे पहुँच जाऊँगी, इट्स ओके। तो ये देखें, ये बच्चे भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्टे नहीं कर पाएंगे। और बस गाड़ियों का भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हमें अपनी गाड़ी भी वापस निकालना होगी, काफ़ी मुश्किल काम है वो भी। तो अभी थोड़ी देर 3-4 दफ़ा ये जाते हैं, उसके बाद फिर फातिमा को मनाने की कोशिश करेंगे कि वापस चलते हैं। फातिमा काफ़ी टाइम से कह रही थी, जब भी स्नो होती थी फातिमा का यही होता था कि मुझे स्नो स्लेडिंग के लिए जाना है।
लेकिन या वो संडे नहीं होता था या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता था या हवा बहुत तेज़ चल रही होती थी, तो जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। तो आज हमें लगा कि ये टाइम है जिस टाइम पे हम स्लेडिंग के लिए जा सकते हैं। अगर ये टाइम गुजर गया तो फिर हो सकता है इस तरह का मौसम हमें दोबारा ना मिले, तो पूरा साल फ़ातिमा हमसे नाराज़ रहेगी कि मुझे स्नो स्लाइडिंग के लिए नहीं लेकर गए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे ही स्लाइड लेने को तैयार हैं स्नो पर। बच्चे तो स्कूल में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, लेकिन उनका दिल होता है कि पेरेंट्स भी हमारे साथ स्नो में जाएं, हम अपने पेरेंट्स के साथ भी इंजॉय करें और उन्हें भी बताएं कि हम स्नो में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो बस इसी चक्कर में सारे बच्चे आ जाते हैं। तो ये एक बार फिर से जा रहे हैं आफ्टर स्नो। ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एक बहुत अच्छी विंटर एक्टिविटी मिल जाती है जिसमें हमारे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और हम भी थोड़ा बाहर निकल के जब ठंडी ठंडी हवा में स्लाइड लेते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो ये एरिया वैसे ही बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। देखें यहाँ से फ़राज़ और फ़ातिमा ने जाना स्टार्ट किया है और वो एंड तक ये लोग जाएंगे। तो जाना तो बहुत आसान है, स्लाइड लेके आप पहुंच जाते हैं, लेकिन वापस आपको अच्छी खासी वॉक करनी पड़ती है। तो आपकी अच्छी खासी विंटर में एक्सरसाइज हो जाती है जो नॉर्मल डेज़ में आप स्नो में तो कभी भी नहीं करते, लेकिन अगर आप स्नो स्लाइडिंग के लिए आते हैं तो आप अच्छी खासी वॉक कर लेते हैं इसी चक्कर में। इसके साथ साथ स्नो ख़त्म होने के बाद जब आप स्नो की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने निकलते हैं जो पूरे साल में होने वाली एक्टिविटीज़ से टोटली डिफरेंट होती हैं, जो आपको काफ़ी अच्छी भी लगती हैं, आप इंजॉय भी करते हैं और इन एक्टिविटीज़ से आपका डिप्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है जो स्नो में घर में बैठ कर अक्सर लोगों को हो जाता है। यहाँ पे रहने वाले जो पुराने रहने वाले हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि विंटर आपका कैसा गुजरता है, तो उनमें से अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें विंटर में डिप्रेशन होता है। तो उनके लिए ये अच्छा है जिन्हें घर में बैठ के डिप्रेशन होता है। हाँ, जिन दिनों पे स्नो हो रही है उस टाइम पे निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आफ्टर स्नो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए ताकि आपको विंटर में डिप्रेशन ना हो। तो चलें, हमारा तो डिप्रेशन लगता है ख़त्म हो गया है। अब हमने फ़ातिमा को मना लिया है कि फ़ातिमा लास्ट टाइम जा रही है, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो ये देखें जी, पहले फ़ातिमा पापा के साथ जा रही थी, अब फ़ातिमा अकेली गई है और नीचे गिरी है, लेकिन उसे मज़ा आ रहा है, वो परेशान नहीं हो रही, वो इंजॉय कर रही है। तो चलें घर चलते हैं। इतना ठंडा ठंडा मौसम देखकर अब दिल किया कि कुछ पकोड़े बना लिए जाएं, तो पकोड़ों का सामान मैंने निकाल लिया है। खाली पकोड़े नहीं बना रही, मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ, सालन भी तो खाना होगा, खाना भी तो खाना है रात का, तो पकोड़ों से तो गुजारा नहीं होगा। तो पकोड़े वैसे भी चखेंगे और साथ साथ कड़ी भी बनाएंगे। तो ये फ़ातिमा अब आकर प्ले कर रही है और दोबारा से स्नो स्टार्ट हो गई है। शुक्र है जिस टाइम हम गए थे उस टाइम स्नो रुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बड़े ज़ोरों शोर से स्नो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आई होप कि आज शाम तक ख़त्म हो जाएगी। तो अभी वापस कड़ी की जानिब चलते हैं, पकोड़ों की जानिब, और बनाते हैं जी पकोड़े। ये देखें, ये मैंने एक कटर रखा है, तो इस कटर के ज़रिए मैं बहुत आसानी से लंबे लंबे स्लाइस काट लेती हूँ आलू के, प्याज के, तो इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।